आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संस्कृत विषय पाठ 8 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ 8 का नाम देखते हैं। अष्टमः पाठः गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ये पाठ 8 में विस्तृत जानकारी दी गई है। आइए सबसे पहले हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। ये देखिए, ये प्रश्नोत्तर का सेक्शन है। निर्देशः, सबसे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नः, यानी प्रश्नों के बहुविकल्प के रूप में उत्तर दिए हैं, उनमें से हमको छांटकर सही उत्तर पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। चंडी चरितम इति रचना अस्ति, यानी चंडी चरितम की रचना किसने की। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प। पहला है आ गुरु नानकस्य, बा है बाणभट्टस्य, सा है गुरु गोविंद सिंहस्य, दा है कालिदासस्य। तो इसका सही उत्तर है सा। तो सही विकल्प के लिए सा पर सही का चिन्ह लगा लीजिए। सा वाला सही है, गुरु गोविंद सिंहस्य। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। खालसा दीक्षायाः बाह्य चिन्ह नानी संति। तो खालसा दीक्षा इसका है, आ है त्रियः, बा है चत्वारः, सा है पंच, दा है षट्। तो इसका सही उत्तर है सा, पंच। तो पंच यानी सा वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न 3। एकमेव भगवतः ज्योतिः अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम् अस्ति, यानी ये एकमेव भगवतः ज्योतिः, ये जो वाक्य है इसमें अव्यय पद हमें ढूंढ के देखना है। तो देखिए आप ध्यान से। आ है एकम, बा है एव, सा है भगवतः, दा है ज्योति। तो इसका सही उत्तर है बा, एव। प्रश्न क्रमांक 4। सिक्का आत्मरक्षणाय धरन्ति। सिख अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या धारित करते हैं, क्या धारण करते हैं। आ है चक्रम, बा है त्रिशूलम, सा है खड़गम, दा है दंडम। तो इसका सही उत्तर है सा, खड़गम, यानी खड़ग यानी तलवार रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है। विचित्र नाटकम इति रचना अस्ति, यानी विचित्र नाटकम जो इसकी रचना किसने की है। आ विकल्प है गुरु गोविंद सिंहस्य, बा विकल्प है भासस्य, सा विकल्प है गुरु नानकस्य, दा है अश्वघोषस्य। तो इसका उत्तर है आ, सही उत्तर है इसका आ, गुरु गोविंद सिंहस्य। तो आ पर सही का चिन्ह लगा लें। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न क्रमांक 6। गुरु गोविंद सिंह सिक्खः धर्मस्य प्रवर्तकः। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक थे। तो इसमें सिक्खः, प्रश्न क्रमांक 6 के रिक्त स्थान में सिक्खः लिख लें। अब है प्रश्न क्रमांक 7। सिख धर्म से अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह आसीत। सिख धर्म के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो प्रश्न क्रमांक 7 के रिक्त स्थान में गुरु गोविंद सिंह लिख लें। अब प्रश्न क्रमांक 8। धरन्तु इति पदे बहुवचनम अस्ति। धरन्तु में कौन सा वचन है, तो बहुवचन। तो प्रश्न क्रमांक 8 में रिक्त स्थान में बहु लिख लें। अब प्रश्न क्रमांक 9। यस्य हृदये पूर्ण ज्योतिषः प्रकाशो अस्ति, सा एव खालसा भवति। तो प्रश्न क्रमांक 9 के रिक्त स्थान में खालसा लिख लें। अब प्रश्न क्रमांक 10 है। गुरु गोविंद सिंह स्ववीरगाथाम विचित्र नाटकम इति पुस्तके सूचितवान। तो इसका प्रश्न क्रमांक 10 के रिक्त स्थान में विचित्र नाटकम लिख लें। अब है प्रश्न क्रमांक 11। तो 11 करने से पहले हम इसके निर्देश देखते हैं। ये देखिए, निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हमें एक शब्द में लिखना है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत, यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस शहर में हुआ था। तो इसका उत्तर है पटना नगरे, यानी पटना शहर में उनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। प्रश्न क्रमांक 12 है।
सिख धर्मानुयायियन के, यानी सिख धर्म के अनुयायी क्या लिखते हैं, तो इसका उत्तर है सिक्का। अगला प्रश्न क्रमांक 13वां सॉरी। गुरु गोविंद सिंह कस्य धर्मस्य दसमः गुरु, यानी गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के 10वें गुरु थे, तो इसका उत्तर है सिख धर्मस्य, सिख धर्म के। अगला प्रश्न है 14वां। गुरु गोविंद सिंहस्य काव्यम किम, यानी गुरु गोविंद सिंह का काव्य कौन सा है, उत्तर है चंडी चरितम। अगला प्रश्न है निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है। तो हम प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। के भक्ता आसन, इसका उत्तर है कबीरः गुरु नानकः सूरदासः भक्तः आसन। फिर प्रश्न क्रमांक 16वां। गुरु गोविंद सिंह आबाल्यात किम कृतवान, इसका उत्तर है सह जनानां शक्ति जागरयितुम आप्त विश्वासे कर्म कृतवान। प्रश्न क्रमांक 17वां। तस्मिन् समये कस्य मुगल शासकस्य शासनमासीत्, इसका उत्तर है तस्मिन् समये औरंगजेबस्य मुगल शासकस्य शासनमासीत्। अगला प्रश्न है 18वां। वीर रसस्य सहज कवि का आसीत्, तो इसका उत्तर है वीर रस के सहज कवि का नाम लिखना हमें। तो वीर रसस्य सहज कवि गुरु गोविंद सिंह आसीत्, वीर रस के सहज कवि गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है 19वां। दीर्घ उत्तरम लिखत, प्रश्न क्रमांक 19वां है पाठे आगतानां धर्म संरक्षकाणां वीर पुरुषाणां विषये एक एक वाक्य लिखत, यानी हमें धर्म रक्षा में जो वीर पुरुष ने जो योगदान दिया उनके बारे में एक एक वाक्य लिखना है। पहला है गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्य धैर्य त्यागः विशिष्टम आसीत्। प्रश्न दूसरा उत्तर है, दूसरा पॉइंट, गुरु नानकः खड्गस्य जयो वस्तु इति निनादः कुर्वन् बहुमी युद्धानि कृतवान्। प्रश्न क्रमांक 20वां है विभिन्न धर्मेषु पूजा स्थलान् किम किम कथ्यते सूची निर्माणम कुरत, तो इसका उत्तर है हिंदू धर्म में, यानी विभिन्न पूजा स्थल की एक सूची बनाना है, उनको क्या क्या कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्यालय बोलते हैं, तो इसी प्रकार जो और अन्य धर्म हैं उनके पूजा स्थल को क्या कहते हैं उसके बारे में हमको एक सूची बनाना है। देखिए ध्यान से, हिंदू धर्म में मंदिरे, हिंदू धर्म के पूजा स्थल को मंदिर बोलते हैं, तो हिंदू धर्म में मंदिरे। ईसाई धर्म में चर्च, मुस्लिम धर्म में मस्जिद, सिख धर्म में गुरुद्वारा। तो ये सभी धर्मों के पूजा स्थलों के नाम लिखा गए हैं। अब अगला है 21वां प्रश्न। उचितम अव्यय पदम चित्वा कथाम पूरियत, यानी नीचे ये कुछ एक पैराग्राफ दिया है, कोई कहानी है ये, इसमें हमको रिक्त स्थान बनना है। तो देखिए ये रिक्त स्थान ध्यान से देख लीजिए। पुरा, इसमें पुरा आएगा पहले में, दूसरे में एकदा, तीसरे में अंतः, चौथे में शनैः शनैः, पाँचवें में इति, छठे में सत्वरम, आगे मंदम मंदम, फिर बहि, परितः, अंतः, उपरि, उच्चे, पूर्तः। तो ये आप रिक्त स्थान ये अलग ही दिख रहे हैं, इनको भर लें अपनी पुस्तक में। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां। सिख धर्म से परिचय लिखत, यानी सिख धर्म का जीवन परिचय लिखना है, हमें परिचय लिखना है। सिख धर्म 15 शताब्द्यां गुरु नानक देवेन प्रवर्तितः आसीत्। एषा धर्मा एकेश्वरवादे स्थिता तथा गुरु ग्रंथ साहिबा तस्य प्रमुख ग्रंथः अस्ति। सिख धर्मे सत्यम धर्मम तथा सेवा प्रमुखानि सिद्धांति भवन्ति। सिक्का, केश, कड़ा, कच्छ, कृपाण तथा कंघा एतानि पंच ककाराणि धारयन्ति।
अब इसी के साथ हमारा ये पाठ 8 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।